दिल्ली में कोरोना के केस में आई कमी, लेकिन थम नहीं रही मौत की रफ्तार। एक दिन में कोरोना से 43 लोगों की जान गई। 12,306 नए केस सामने आए हैं। सरकार ने कोविड टेस्ट की कीमत भी घटा दी है। देश में कोरोना वैक्सीन की अब तक 160 करोड़ डोज लगाई गई, यानी आधी आबादी का हो चुका है टीकाकरण। इनमें से 66 करोड़ लोगों को दोनों डोज लग चुकी हैं। दिल्ली एनसीआर में मौसम का गजब हाल। दोपहर में हल्की धूप तो दिन और रात में कड़ाके की ठंड। अब सुबह लोगों का कोहरे से भी होने लगा है सामना। दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिन तक हल्की बारिश का अनुमान। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बदलेगा मौसम का मिजाज। उत्तराखंड के पहाड़ों पर जमकर बरसी बर्फ। बद्रीनाथ धाम से बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई हैं। मंदिर परिसर में कई फीट मोटी बर्फ जमी। यूपी के आगरा में डांसर सपना चौधरी के कार्यक्रम में कोरोना नियमों की अनदेखी हुई। सैकड़ों की संख्या में जुटे लोग। पूरी रात चला कार्यक्रम। बीजेपी प्रत्याशी मृगांका सिंह के यहां उड़ी आचार संहिता के नियमों की धज्जियां। फार्म हाउस पर उमड़ी भीड़। कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं हुआ। उत्तराखंड के हरिद्वार में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के स्वागत में उमड़ी भीड़। कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ाई गई धज्जियां। तो यूपी के फिरोजाबाद में एसपी उम्मीदवार सर्वेश यादव के खिलाफ कोरोना नियमों के उल्लंघन पर केस दर्ज। गुजरात में यातायात को लेकर लापरवाही के मामले में 3 पुलिसकर्मी निलंबित। सफर के दौरान पुलिसकर्मी संगीत पर झूमते हुए नजर आए थे। पीएम मोदी आज सोमनाथ मंदिर के पास सर्किट हाउस का उद्घाटन करेंगे। 30 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है सर्किट हाउस। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज यूपी दौरा। आगरा में राउली महादेव मंदिर में पूजा और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। शाम को बरेली में डोर टू डोर कैंपेन का भी प्लान है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बीजेपी के चुनाव प्रचार रथों को दिखाएंगे हरी झंडी। बीजेपी के रथ सभी 403 विधानसभाओं में प्रचार करेंगे। यूपी में कांग्रेस लाएगी युवाओं के लिए घोषणा पत्र। प्रियंका गांधी दोपहर 12 बजे युवा घोषणा पत्र जारी करेंगी। राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। यूपी के कैराना से एसपी उम्मीदवार नाहिद हसन की बहन इकरा हसन आज नामांकन दाखिल कर सकती हैं। गैंगस्टर एक्ट मामले में जेल में बंद है नाहिद हसन। यूपी में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना आज जारी होगी। पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। उत्तराखंड और गोवा विधानसभा चुनाव के लिए भी अधिसूचना आज जारी होगी। उत्तराखंड की 70 सीटों, गोवा की 40 सीटों पर 14 फरवरी को है मतदान। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की शाम 4 बजे बैठक। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। किसान नेता राकेश टिकैत आज 3 दिन के दौरे पर लखीमपुर खीरी जाएंगे। लखीमपुर हिंसा को लेकर जेल में बंद किसानों से मुलाकात करेंगे। मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह डूब प्रभावित किसानों के साथ मुख्यमंत्री आवास पर धरना देंगे। दिल्ली में आज से इंडिया गेट पर नहीं जलेगी अमर जवान ज्योति। नेशनल वॉर मेमोरियल की लॉ में होगा विलय। डब्ल्यूएचओ के महत्वपूर्ण सदस्यों की आज वर्चुअल बैठक। कोरोना महामारी में सुधार उपायों को लेकर चर्चा हुई। गृह मंत्री अमित शाह का कल मथुरा से यूपी में चुनाव अभियान की शुरुआत। 23 जनवरी को मेरठ में पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। चलिए कुछ खबरें आपके सामने और तेज रफ्तार में फटाफट अंदाज में रख देते हैं। अखिलेश यादव की सीट पर सस्पेंस खत्म। मैनपुरी जिले की करहल सीट से लड़ेंगे चुनाव। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश। गोरखपुर से सीएम योगी के खिलाफ बीजेपी के कद्दावर नेता रहे दिवंगत उपेंद्र दत्त शुक्ला की पत्नी शुभावती को उम्मीदवार बना सकती समाजवादी पार्टी। बीजेपी के मौजूदा विधायक राधा मोहन अग्रवाल के भी संपर्क में एसपी। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद गोरखपुर शहर से लड़ेंगे चुनाव। सीएम योगी के खिलाफ मैदान में ठोकेंगे ताल। गोरखपुर में करीब 4 लाख निषाद और 2 लाख दलित वोटर।
कांग्रेस से समाजवादी पार्टी में आए इमरान मसूद एसपी में बने रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद नाराजगी दूर हुई। यूपी में एसपी आरएलडी गठबंधन को राहत। जेवर से प्रत्याशी अवतार सिंह भड़ाना ने फिर चुनाव लड़ने की घोषणा की। पहले उनके वकील ने कहा था कि कोरोना होने की वजह से चुनाव नहीं लड़ेंगे। मुलायम सिंह यादव के रिश्तेदार प्रमोद गुप्ता बीजेपी में शामिल हुए। बोले, मुलायम को अखिलेश यादव ने कैद में रखा है, बाहर नहीं आने दे रहे। नेताजी को कैद कर रखा है अखिलेश जी ने। वो विक्रमादित्य मार्ग से निकल नहीं पा रहे हैं, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। बीजेपी को मुस्लिम विरोधी बताने वाले मौलाना तौकीर रजा की बहू निदा खान ने बीजेपी की तारीफ की। बोली, 3 तलाक से आजादी दिलाई और महिलाओं को सुरक्षा दी। 3 तलाक एक ऐसी तलवार थी जो हर लड़की पे हर टाइम लटकती रहती थी। हमारा सिर्फ भाजपा सरकार ने साथ दिया, महिलाओं को एक तरीके से प्रोटेक्शन दी शादी में कि 3 तलाक उनके साथ नहीं होगा। यूपी में बीजेपी से गठबंधन करने वाली निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद बोले, जो जीतने लायक सीट हैं हमें मिलेंगी। कार्यकर्ता 7 साल से काम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और जो जीतने लायक सीटें हैं उस पर उन्हें मिल गया है, वो खुश हैं। यूपी के बुलंदशहर में टिकट न मिलने पर रो पड़ी कांग्रेस की महिला नेता गीता रानी। कहा, पार्टी मेरे परिवार को कुर्बानियों की अनदेखी कर रही है। मेरे परिवार से लोग पार्टी के लिए शहादत भी हुए। जो मेरे ताऊ जी थे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और कांग्रेस पार्टी के लिए शहादत भी हुए। मुजफ्फरनगर सदर से जहां को नहीं मिला कांग्रेस का टिकट तो फूट फूट कर रोई। कहा, पैसे वालों को टिकट दिया जा रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुझे आश्वासन दिया गया कि आप तैयारी रखो, लेकिन मेरे साथ इतना बड़ा घोर अन्याय हुआ है। धैर्य रखो मैम, धैर्य रखो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। मेरठ की सरधना से विधायक संगीत सोम का अखिलेश पर निशाना। कहा, मुलायम ने अजीत सिंह को खत्म किया, अब अखिलेश जयंत को खत्म कर रहे हैं। ओवैसी को नहीं पता कि ये हैदराबाद नहीं है, यूपी है। मुलायम सिंह यादव जी ने अजीत सिंह को खत्म किया था और आज अखिलेश यादव जी ने खत्म कर दिया उनके बेटे को। ओवैसी कहाँ है इस पूरे समीकरण में? देखिए, ये हैदराबाद नहीं है, यहाँ उत्तर प्रदेश है। अगर हैदराबाद की गलती यहाँ करनी शुरू कर दी तो बहुत तगड़ा जवाब मिलेगा। बीजेपी ने उत्तराखंड के लिए पहली लिस्ट में 59 विधायकों के नाम उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। 10 मौजूदा विधायकों के टिकट कटे। सीएम पुष्कर सिंह धामी वह खटीमा से चुनाव लड़ेंगे। केंद्रीय चुनाव समिति ने उनके नाम पे मोहर लगाई है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान धुरी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। संगरूर जिले में आता है धुरी। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी के रिश्तेदार के घर ईडी की छापेमारी को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की। चन्नी को बदनाम करने का लगाया आरोप। पंजाब के अंदर सरदार चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री पंजाब के खिलाफ एक घटिया, सस्ता और बेबुनियाद षड्यंत्र करने में लगे हैं, बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। गोवा में बीजेपी की लिस्ट आने के बाद बगावत। पूर्व सीएम लक्ष्मीकांत पार्सेकर और डिप्टी सीएम चंद्रकांत कवलेकर की पत्नी टिकट नहीं मिलने से नाराज। निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे दोनों नेता। गोवा में कांग्रेस ने 5 और उम्मीदवारों की घोषणा की। पणजी सीट से एल्विस गोम्स को टिकट दिया। पिछले चुनाव में आप के सीएम उम्मीदवार थे एल्विस गोम्स। आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम शुरू। साल भर होंगे 15,000 से ज्यादा कार्यक्रम। ब्रह्म कुमारी के मुख्यालय से कार्यक्रम की शुरुआत। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये सब देश का मूल मंत्र बन रहा है।
आजादी के अमृत महोत्सव को स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बयान। पीएम मोदी ने कहा कि देश के अंदर तनाव और हिंसा का माहौल है, देश के अंदर हिंसा का माहौल है, उसे छुटकारा मिले। महाराष्ट्र में नगर पंचायत चुनाव में बीजेपी का बजा डंका। चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनी बीजेपी। मुंबई में बीजेपी दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। गृह मंत्री अमित शाह से मिले असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा। मेघालय के सीएम असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद को लेकर हुई चर्चा। राजस्थान के भीलवाड़ा में अतिक्रमण हटाने को लेकर उप सरपंच ने दिव्यांग महिला के साथ की मारपीट। महिला का आरोप, लोगों को पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया। अतिक्रमण हटाने के खिलाफ केस दर्ज हुआ। उप सरपंच और दोनों ने आके हमारे साथ हंगामा किया और किसी ने नहीं बचाया हमें। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर परमवीर के आरोपों की जांच कर रहे चांदीवाल कमीशन की आज हो सकती है आखिरी सुनवाई। कमीशन अगले महीने उद्धव सरकार को सौंपेगा रिपोर्ट। मुंबई में कस्टम ने 3.25 करोड़ की हीरोइन जब्त की। 450 ग्राम हीरोइन पार्सल में छिपाकर रखी गई थी। 2 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई में फर्जी डिग्री देने वाले गैंग का पर्दाफाश। यूनिवर्सिटी फर्जी डिग्री देकर करते थे धोखाधड़ी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया। बुली भाई ऐप के बाद अब क्लब हाउस ऐप विवादों में आया। ऐप के जरिए मुस्लिम महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी का आरोप। 24 घंटे के भीतर मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने आरोपियों को करनाल से गिरफ्तार किया। दिल्ली की गीता कॉलोनी में 3 साल की मासूम से रेप के बाद लोगों का गुस्सा फूटा। थाने के बाहर पुलिस के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी पड़ोसी को गिरफ्तार किया। पटना हाईकोर्ट की बिहार सरकार को फटकार। कहा, क्यों न माने कि शराब के अवैध व्यापार में पुलिस की मिली भगत है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।